नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। मुझे 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था, और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी, यहां पे भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। व्यापारी व्यापार करने से पहले, घर से निकलने के पहले यह सोच करके निकलता था, हे प्रभु, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत देना। और उसकी मजबूरी थी, सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहनों और भाइयों, ये स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा
वसूली करता था, तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।